ओम शांति। 23 अप्रैल बहुत ही ईश्वरीय नशे के महावाक्य हैं, गहन चिंतन में लाने की बातें हैं। बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत वैरायटी तरह का माल देता हूँ। ये तुम्हारी हट्टी है, दुकान है, और तुम स्वयं ही इस दुकान के मालिक हो। ये दुकान केवल बाप की है। उसकी दुकान पे भिन्न भिन्न तरह का माल मिलता है जो संसार में अन्य किसी की दुकान पर नहीं मिलता। बहुत सुंदर चर्चा है, ध्यान से चिंतन करेंगे। बाबा अपनी महिमा कर रहे हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सुख शांति पवित्रता का सागर हूँ, लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ, मैं सौदागर भी हूँ। मैं तुम्हें ये सब खजाने देने आ गया हूँ। हम इस पे चिंतन करेंगे कि वर्तमान के ये हमारे खजाने जन्म जन्म चलेंगे। तो बाबा ये कह रहे हैं, 2 युग तक तुम्हारे अखुट भंडारे चलते रहते हैं, भरपूर रहते हैं, तुम्हारे पास सब कुछ रहता है। हेवनली गॉड फादर कहते हो ना, क्यों कहते हो? क्योंकि मैं आकर हेवन के गेट खोलता हूँ। बंद हो गए, हेल हो गई दुनिया, तो जरूर हेल में ही आऊँगा, हेल के अंत में आऊँगा। तो अब संगम युग पर मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। ये इसका अंतिम जन्म है। ये भी बहुत अच्छी तपस्या कर रहा है। मामा बाबा सबसे ज़्यादा तपस्या करते हैं, इसलिए ये कर्मातीत हो जाते हैं। तुम भी तपस्या करते करते अंत तक कर्मातीत हो जाओगे। कर्मातीत हो जाओगे तो फिर तुम्हारा ये शरीर रह नहीं सकेगा, तुम अपने धाम चले जाओगे। बाबा हम सभी को माल खजाना देने आया। इसको सिंधी में कहते हैं वक्खर, भिन्न भिन्न तरह का माल। बाबा कह रहे ये मनुष्यों को ये खजाने नहीं दे सकता। भले कोई किसी गुरु के पास भी जाते हैं, कहते हैं बहुत शांति मिल गई, लेकिन कितना समय रहती है, फिर कोई आकर शांति कर देता है। किसी से थोड़ा बहुत सुख मिलता है, फिर सुख दुख में बदल जाता है। पवित्रता तो किसी से मिलती ही नहीं। तो बाबा ये सब खजाने हमें देते हैं। देखो, ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना दिया है। इस खजाने से हम सभी भरपूर हो रहे हैं। बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, मैं देने वाला तुम्हें लगातार दे रहा हूँ, मैं थकता नहीं हूँ, तुम लेने वाले थक जाते हो। दुनिया में तो उल्टा होता है, लेने वाले खड़े रहते हैं, हटते नहीं, देने वाला बस कर देता है। यहाँ देने वाला लगातार दे रहा है, लेने वाले थक रहे हैं। क्यों? बाबा ने कहा रावण का राज है, माया तूफान डालती है, रास्ता रोक लेती है, तुम्हें बाप से सर्व खजाने लेने नहीं देती। तो हम सभी अपने मन में दृढ़ निश्चय करें, ये सुंदर समय आया है, भगवान सब कुछ देने आ गया, श्रेष्ठ भाग्य देने आ गया है, अपना सब कुछ देने आया है। वो क्या करते हैं, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करूंगा। अब हमारे ऊपर है हम उससे क्या क्या लें। आप विचार करें, दुनिया में आप में से कई ऐसी नौकरी करते हैं जिनमें 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करना पड़ता है, अपना जीवन रहता नहीं कुछ भी, टेंशन भी रहती है, कहीं डांट भी सुननी पड़ती है, थकते भी हैं, इरिटेट भी होते हैं, टेंस भी होते हैं। 1 लाख रुपए मिल जाता है मास का, 1.5 लाख मिल जाता है, किसी को 2 मिल जाता है। सुख कितना कम है। भगवान सहज भाव से दे रहा है, इतनी मेहनत नहीं, केवल हमें अपने को उससे जोड़ना है। तो चिंतन करेंगे, ज्ञान का खजाना उससे ले रहे हैं रोज। ज्ञान एक खजाना है, ज्ञान हमें राह दिखाता है,
हमारा मार्ग खोलता है। ज्ञान से हमें एक नई लाइट मिलती है, क्या करना है क्या नहीं करना ये पहचान मिलती है, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान मिलता है, माया को जीतने का ज्ञान मिलता है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलता है। देवता कौन थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन थे, ये कब थे, अब कहाँ हैं, ये सारा ज्ञान मिलता है। तो क्या हम इसे खजाना मानते हैं? यही हमें खुशी देता है, खुशी बहुत बड़ा खजाना, लेकिन उसका आधार ये ज्ञान का खजाना है। चेक करें और चेंज करें। सुख, शांति, खुशी और पवित्रता का खजाना। खुशी की तो संसार में कहीं जगह नहीं है जहाँ से मिल सके। बाबा हमें रोज खुशी प्रदान करता है, रोज आकर कहता है तुम किसके सामने बैठे हो बच्चे, विचार करो। जब हम विचार करते हैं भगवान हमारे सम्मुख बैठा है तो खुशी का पारावार नहीं रहता है। वो हमें सब कुछ देने आया है, तो बाबा ने आकर बहुत खुशी दी है। हम कितनी ले रहे हैं, हमने कितनी ली है उससे खुशी, या छोटी छोटी बातों से हम अपनी खुशी को नष्ट कर देते हैं। चेक कर लेना, बातें बड़ी या मेरी खुशी बड़ी, अहम बड़ा या मेरी खुशी बड़ी। झुककर चलने से खुशी मिलती है, झुकना सहज, खुशी को क्यों खोएं। सुख शांति, योग में बहुत सुख शांति मिल रही है। पवित्रता का खजाना स्वयं भगवान हमारे लिए लेकर आए हैं। पवित्रता सुख शांति खुशी और अनेक खजानों की जननी है। अब हमें भगवान की आज्ञा मानकर इसको फॉलो करना है। बाबा याद दिलाते, आज भी याद दिला रहे। तुम कहते थे भगवान आप आओगे, हम आपकी ही मत पर चलेंगे, आपके सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे, हम आप पर बलिहार जाएंगे। तो बाबा कह रहे बच्चे अब पवित्र बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो जितने खजाने अब हम इकट्ठे कर लेंगे ये 2 युग तक हमारे साथ रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसलिए खजाने प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दें। वरदान है अपने प्रति व दूसरों के प्रति लॉ मेकर बनने वाले। वर्ल्ड मेकर और लॉ मेकर बनो। तो लॉफुल हमें बनना है, खुद भी ईश्वरीय नियमों पर चलना है, दूसरों को भी चलाना है। सवेरे से रात तक बाबा ने जो लॉज बनाए हैं, मन वचन कर्म के, अमृत वेला उठने के, मुरली सुनने के, उन पर चलना है और चलाना है। लो को कभी ब्रेक नहीं करना, क्योंकि तुम लो मेकर हो। लो मेकर कभी लो ब्रेकर नहीं बन सकते, तो तुम नए विश्व के मेकर बन जाओगे। स्लोगन, कर्मातीत अवस्था की बहुत गहरी पहचान है। कर्म करते हुए कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में ना आना, ये कर्मातीत अवस्था है। तो आज हम बाप दादा का आह्वान करेंगे, सामने देखेंगे उसे, दृष्टि लेंगे और बातें करेंगे। आप हमें सब कुछ देने आए हैं, हम आपसे सब कुछ लेकर ही रहेंगे। कम से कम 8 बार बाबा का आह्वान करके ये सुंदर बातें करेंगे बाबा से। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.